हाय दोस्तों, मैं हूं, आज आप देख रहे हैं इंग्लिशर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव सवाल कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। और पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने के उसके बारे में बताया था। और उस पिछले जो वीडियो था उसमें एक दो छोटे छोटे मिस्टेक्स हो गए थे मेरे से, तो उसको मैं अभी रेक्टिफाई करना चाहता हूँ। और जो तीसरा नेगेटिव सेंटेंस जो बनाया था, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर द पीपल ऑफ दैट विलेज वेर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल, ये आखिरी का जो सेंटेंस है उसमें वेर नॉट आना चाहिए था, वेर नॉट सेलिब्रेटिंग, गलती से वैसा हो गया था, नोट रह गया था मेरे से, तो वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल। और पिछला जो टेंस था उसमें एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरे से रह गया पिछले बार बोलने के लिए, कि अभी फॉर्मूला जो हमने देखा हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब इन प्रेजेंट टेंस प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर आपका एक सवाल एक आपका सवाल आ सकता है कि ये पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बोल रहे, फिर भी क्रियापद जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, प्लेइंग, प्रैक्टिसिंग और यहाँ पे सेलिब्रेटिंग। तो आपको एक डाउट आ सकता है कि पास्ट होने के बावजूद भी हमने वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में लिखा। तो आप कभी भी ध्यान में रखना कि कंटिन्यूअस टेंस में जब आप सेंटेंस बनाते हो तो हमेशा ये जो क्रियापद जो है वो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, क्योंकि क्रियापद को आप पास्ट टेंस में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्रियापद का पास्ट टेंस में लिख दिया, फॉर एग्जांपल प्ले, तो इसका पास्ट टेंस कैसा है, प्लेड, तो फॉर एग्जांपल प्लेडिंग कर दिया है। या फिर गो, गोइंग, गोइंग को अगर आपने उसको पास्ट टेंस में किया, वेंट, वेंटिंग, ऐसा कभी भी हम बोलते नहीं। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्रियापद जो है उसका पास्ट टेंस कभी भी क्रियापद कंटिन्यूस टेंस में कभी हम इस्तेमाल नहीं करते। तो कभी भी क्रियापद का जो प्रेजेंट टेंस है वही लगेगा, पास्ट टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये हम कौन सा टेंस है कैसे समझ में आता है। जैसे आपको मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि ये पास्ट टेंस है या नहीं है, ये समझ में कैसे आता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाए उससे हमको समझ में आता है। सब्जेक्ट प्लस एमिजार अगर लगाए तो प्रेजेंट टेंस है, और सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर लगाया है तो फिर ये पास्ट टेंस है। तो अभी ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चंस बनाएंगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा मैं बोलता हूँ, अगर आपको सवाल बनाना है तो सबसे पहले जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो स्टार्टिंग में आएगा। तो ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसका ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, वॉज वेयर, वॉज ऑब्लिक वेयर, दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिंगुलर करता, अगर सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वेयर। तो वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन प्रेजेंट टेंस प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो ये हमारा फॉर्मूला वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन प्रेजेंट टेंस प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से हम सेंटेंस लिख के देखेंगे। तो वाज वेयर, तो हम सेंटेंस पहले जैसे आई वाज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, इसको हमको सवाल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, वाज आई प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। एग्जाम्पल नंबर 2, राहुल एंड प्रकाश वर प्रैक्टिसिंग द स्किट टुडे। तो कैसा आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले, वेयर राहुल एंड प्रकाश प्रैक्टिसिंग द skit today. Or example number 3, the people of that village were celebrating the festival, where the people of that village celebrating the festival. Okay, तो ये है सेंटेंस। यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले देखेंगे वाज वेयर जो है, और कभी भी सवाल बनाते समय हम जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है उसको हम स्टार्टिंग में लगाते हैं, शुरुआत में लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने वाज वेयर स्टार्टिंग में लगाया, उसके बाद कर्ता आएगा, कर्ता सब्जेक्ट आएगा, कर्ता के बाद क्रियापद आएगा, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, उसको हम सवाल कैसे बनाएंगे, वाज आई प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। सेकंड क्या आएगा, वेयर राहुल एंड प्रकाश प्रैक्टिसिंग द स्किट टुडे, वेयर द पीपल ऑफ दैट विलेज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल। तो ये हो गया सेंटेंस। उसको हिंदी में कैसे करेंगे, वाज आई प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, मैं कल क्रिकेट खेल रहा था क्या। वेयर राहुल एंड प्रकाश प्रैक्टिसिंग द स्किट टुडे, राहुल और प्रकाश नाटक का प्रैक्टिस आज कर रहे थे क्या। वेयर द पीपल ऑफ दैट विलेज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल, उस गांव के लोग उस त्यौहार मना रहे थे क्या। ओके, ये हो गया अभी हमारा जो क्वेश्चन है। तो अब इसको हमको नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया, अभी अपने को नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है। मैं हेडिंग देने के लिए भूल गया, ये पॉजिटिव क्वेश्चन। अभी हम नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे हमने ऊपर नेगेटिव क्वेश्चन पॉजिटिव क्वेश्चन बनाए, अभी हम नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे। और आपको पता है नेगेटिव क्वेश्चन बनाते समय भी कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि वैसे आपको रखना है। सिर्फ वाज वेयर जो ऑक्सिलरी वर्ब है, वाज वेयर हो कुछ भी हो, उस ऑक्सिलरी के बाद, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगेगा। फॉर्मूला वाज वेयर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन प्रेजेंट टेंस प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस क्वेश्चन मार्क, was were प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन प्रेजेंट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी जो ऊपर का जो सेंटेंस है was I playing cricket yesterday, इसको ही हम बनाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर वन wasn't I playing cricket yesterday। एग्जाम्पल नंबर टू weren't राहुल एंड प्रकाश practicing the skit। एंड एग्जाम्पल नंबर थ्री weren't या were not जो भी है, weren't मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गया, weren't people of that village celebrating the festival। तो ये हो गया सवाल। सवाल कैसा है, नेगेटिव सवाल कैसा है बनाया हमने, was were प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन प्रेजेंट टेंस प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। wasn't I playing cricket yesterday, wasn't Rahul and Prakash practicing the skit today, weren't the people of that village celebrating the festival। अभी फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे, was were बराबर है, सिंगुलर है तो was, प्लूरल तो were। तो पहला जो है सेंटेंस वो I जो है वो सिंगुलर इसलिए wasn't I playing cricket yesterday, weren't Rahul and Prakash practicing the skit today, weren't the people of that village celebrating the festival। उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, wasn't I playing cricket yesterday, मैं कल क्रिकेट नहीं खेल रहा था क्या। wasn't Rahul and Prakash practicing the skit today, राहुल और प्रकाश आज नाटक का प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे क्या। weren't the people of that village celebrating the festival, उस गांव के लोग उस उत्सव नहीं मना रहे थे क्या। ओके तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वी आर डन विद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको जल्दी से जल्दी मैं इसके बारे में बताता हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उसका जो कोर फॉर्मूला है एस प्लस वी प्लस ओ एक्टिव वॉइस का, वो जैसे कि वैसे ही है। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव सेंटेंस जब हमको बनाना है तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब इन प्रेजेंट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर जो ऑक्सिलरी वर्ब वाज वेयर लगाए, और जो वर्ब जो है वर्ब का पहला फॉर्म आईएनजी। जैसे हमने सेंटेंस बनाया, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट yesterday, राहुल एंड प्रकाश वर प्रैक्टिसिंग द स्किट टुडे, द पीपल ऑफ दैट विलेज वर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल। उसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या है, वाज वेयर के बाद नॉट लगाया, जैसे कि वैसे सेम है लेकिन वाज वेयर के बाद नॉट लगाया। अभी हमको आज हमने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सवाल बनाना है, तो वाज वेयर को स्टार्टिंग में लाया और जैसे कि वैसे पूरा रख दिया हमने। और जब हमको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है, तो वाज वेयर प्लस नॉट लगाया हमने और उसके बाद जैसे कि वैसे फॉर्मूला रखा हमने। सो विद दिस वी फिनिश पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज वेल। अभी कल हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम देखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो गया। कल जो है हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने को हम देखेंगे। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जब अगले वीडियो में जब लेके आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू।